हेलो भाई। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वेट लॉस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है भाई कैलोरी। ये कैलोरी क्या है, कैलोरी कैसा काम करता है, कैलोरी की वजह से ही क्या हम मोटे हो जाते हैं या हम पतले हो जाते हैं, आखिर है ये क्या कैलोरी, कैलोरी का क्या रोल है वेट लॉस को लेकर या फिर दुबले पर रह जाने को लेकर। भाई आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर ये कैलोरी का क्या योगदान है वेट लॉस में। सबसे पहले हम कैलोरी क्या है इसको जान लेते हैं। तो भाई मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू बताने वाला हूँ कि ये कैलोरी क्या है। भाई मैं आपको बता दूँ, हम एक फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन को हम 100% चार्ज कर देते हैं। 100% चार्ज करने के बाद हम उसको तब तक ही यूज कर पाएंगे जब तक उसमें से चार्ज जीरो ना हो जाए। जीरो होने के बाद भाई हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब उसमें ऊर्जा नहीं रहा, इसलिए वो डेड हो गया। अब हम उसको दोबारा यूज तभी कर पाएंगे जब उसको हम चार्ज करेंगे, तभी यूज कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। सेम वैसे ही हम इंसानों में होता है। भाई हम अपने शरीर को चार्ज और ऊर्जा कहाँ से देते हैं? भोजन के माध्यम से। हम खाएंगे तभी तो हमारे शरीर में ताकत आएगा, जब तब जाके हम कुछ काम कर पाएंगे। तो भाई जो हम खाना खाते हैं उस खाना के माध्यम से जो हमें ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, पावर मिलता है ना, उसी ऊर्जा को ही कैलोरी कहा जाता है। अब कैलोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो भाई, हर चीज़ को हम हाइट में, वेट में, लीटर में नाप लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मेजर करने का अलग अलग फार्मूला होता है। वैसे ही एक इंसान को एक दिन में उसके हाइट, वेट, एज के अनुसार कितने ऊर्जा की आवश्यकता है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए भाई कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी कैलोरी के हिसाब से भाई नापा जाता है कि हमें हमारे शरीर को एक दिन में कितने खाने की ज़रूरत है। हम उससे मेजर कर सकते हैं कि किस खाना में कितना ऊर्जा है, किस खाना में कितना ऊर्जा है। हम कैलोरी को तो समझ लिए, अब समझते हैं कि कैलोरी के वजह से हम मोटे होते हैं या पतले होते हैं। कैलोरी का क्या रोल है, कैलोरी का क्या रोल अदा है जिसके वजह से हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, 100% रोल अदा करता है कैलोरी हमारे शरीर को मोटा करने में, पतला करने में। कैलोरी को अगर आप समझ गए, कैलोरी डेफिसिट को आप समझ गए, तो आप भाई आसानी से अपने शरीर को पतले कर सकते हो और चाहो तो अपने हिसाब से आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हो। तो आइए हम समझते हैं कैलोरी का क्या रोल है हमारा मोटा होने या पतला होने में। तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। भाई मान लो मैं अपनी गाड़ी में, एक बाइक है मेरे पास, उसमें मैं 100 रुपये का पेट्रोल रोज डलाता हूँ और मैं दिन भर में वो 100 रुपये का जो तेल मैं डलवाया हूँ पेट्रोल, उसमें से मैं मात्र 80 रुपये का ही पेट्रोल खर्च कर पाया हूँ दिन भर में, और 20 रुपये का पेट्रोल मेरे गाड़ी में बच गया टंकी में। अब ऐसे ही मैं एवरीडे रूटीन मेरा है, ऐसे ही मैं रोज़ तेल 100 रुपये का डला रहा हूँ और खर्च 80 रुपये का ही कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास पर डे 20 रुपये का तेल बचते जा रहा है। अब फिर एक दिन ऐसा आ गया भाई कि मेरा टंकी जो है वो पूरा फुल हो गया, क्योंकि मेरे पास रोज़ का 20-20 रुपये का तेल बचते जा रहा था और मैं खर्च सिर्फ 80 रुपये का ही तेल कर पा रहा था, लेकिन मेरे पास 20 रुपये का पर डे बच रहा था, जिसकी वजह से मेरा टंकी फुल हो गया। मोटा इसीलिए हो रहे हैं भाई, क्योंकि भाई हम सेम टू सेम अपने शरीर के साथ भी वैसे ही कर रहे हैं। कैसे? भाई हम सुबह शाम खाना खा रहे हैं, अब मान लो उस खाना से हमें जो ऊर्जा मिलता है उसी ऊर्जा को हम कैलोरी कहते हैं। तो भाई हम जो सुबह शाम खाना खा रहे हैं उसमें से हमें मान लेते हैं 100 कैलोरी हमको मिला, लेकिन मेरे शरीर को 100 कैलोरी का ही ज़रूरत है और हमने खाया कितना? 120 कैलोरी का खाना हमने खा लिया और हमने खर्च कितना किया दिन भर में? सिर्फ 100 कैलोरी ही खर्च किए। अब 20 कैलोरी मेरे पास बच गया। अब वो पर डे का मैं सेम वैसे ही कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ उसमें से 20 कैलोरी पर डे का बचा रहा हूँ, जितना मैं खा रहा हूँ उसमें से 20 कैलोरी बचा रहा हूँ। अब वो क्या हुआ? वो भाई मेरे शरीर में फैट बन के स्टोर होते गया पूरा शरीर में धीरे धीरे, और वही धीरे 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 भाई 20-20 कैलोरी बचते गया और फिर मैं मोटा हो गया। और यही रोल होता है भाई दुबलेपन में। भाई उसमें क्या होता है कि मैं खा कम रहा हूँ और खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ।
भाई मैंने 100 कैलोरी खाया और खर्च 120 कर दिया, तो शरीर मेरा अपना जो मेरा शरीर है वो 20 कैलोरी मेरा शरीर से और एक्स्ट्रा ऊर्जा ले गया, जिसके वजह से मैं दुबले होते जा रहा हूँ। भाई ये है वजह मोटा होने का और पतला होने का। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप अगर कैलोरी डेफिसिट को आप समझ जाओ ए टू जेड की, आखिर कैलोरी को कैसे मेंटेन करना है, कैलोरी का काउंट कैसे करना है, कितना कैलोरी का मुझे ज़रूरत है तो कितना कैलोरी मैं खाऊं, किस खाना में कितना कैलोरी है, किस खाना में कितना कैलोरी नहीं है, ये सारी चीज़ को अगर आप मेंटेन करके अगर अपना खान पान को अच्छे से एक अच्छा डाइट बना के आप एक रूटीन बना के चलोगे, तो भाई आप अगर मोटे हो तो पतले हो जाओगे, और अगर आप दुबले हो तो आपका शरीर अच्छा खासा मेंटेन हो जाएगा। भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।